Hello students, this is Rita Walia, your English trainer. As you know that we have started a chapter is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या देखा है कि विपिन चौधरी जो है वो अकेले रहते हैं, ओके। तो उनके साथ कोई भी नहीं है, उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, उनका एक ब्रदर है जो इंसेन है, इंसैनिटी, ओके। देन उसके बाद हमें और क्या देखा कि जो परिमल घोष है वो उनको एक हैबिट है विपिन बाबू को कि वो बुक्स पढ़ते हैं, उनको क्राइम बुक्स, थ्रिलर बुक्स और ऐसी स्टोरीज़ पढ़ने का उनको बहुत ज़्यादा ही वो शौक़ है। तो हर मंडे को स्टोरी पढ़ने के लिए बुक्स को बाय करते हैं न्यू मार्केट से। तो एक दिन बुक को बाय कर रहे थे तो एक आदमी उनको वहाँ से देखता है, उसका नेम होता है परिमल घोष। तो परिमल घोष उनके पास आता है और उनको क्या कहता है कि मैं आपको पहले भी मिला हुआ हूँ, ठीक है। तो उनका हालचाल पूछने लगता है। तो विपिन बाबू को लगता है कि मैंने तो इसको कभी देखा ही नहीं है, तो ये मेरे को ऐसे क्यों बोल रहा है। तो फिर उसको वो कहते हैं कि मैं आपको कहाँ मिला हूँ, क्योंकि जब हम रांची गए थे, आप भी 1958 में रांची गए थे और हम भी आपके साथ थे, तो जब हम रांची गए थे तो मैं आपको वहाँ पे मिला था। तो विपिन बाबू कहते हैं कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। वो कहते हैं कि नहीं, आप गए थे और आपने हमसे अपने प्राइवेट लाइफ के बारे में भी बातें की थी। तो आपकी वाइफ की डेथ होना, आपके ब्रदर का इंसेन होना, ये सारा कुछ आप ही ने तो बताया था। तो विपिन बाबू सोच रहे थे कि क्योंकि उनका कोई फ्रेंड तो है नहीं कि जिनके साथ वो इतनी अपनी बातें, अपनी लाइफ स्टोरीज़ को डिस्कस करते। तो उनको थोड़ा सा फील होने लगा कि मैंने तो कुछ बताया नहीं और मैं तो रांची गया ही नहीं। तो फिर वो उसको फोर्सफुली क्या कहते हैं कि नहीं, आप रांची गए थे, हो सकता है कि आपकी याददाश्त जो है वो थोड़ी सी वीक हो गई हो। तो फिर विपिन बाबू को लगता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो फिर वो क्या कहते हैं, मिस्टर दिनेश करके हैं आप, तो फिर वो उनको बोलते हैं कि वो भी आपके साथ थे। जब उनसे बात होती तो वो भी क्या कहते हैं कि हाँ, ऐसा ही हुआ था कि हम सभी रांची गए थे और वहाँ पे हम कुछ टाइम रुक के आए थे। तो विपिन बाबू को लग रहा था कहीं मैं बीमार तो नहीं हो गया। चलो आगे देखते हैं कि क्या है। अभी विपिन बाबू के बारे में अगर देखा जाए तो वो क्या है, ए टायरलेस वर्कर। टायरलेस क्या होता है, जो बिना थके काम करता है। टायर्ड होता है, थकावट। टायरलेस क्या होता है, लेस हमने यूज़ किया इसके साथ, दैट मीन्स कि जो बिना थके काम करे। तो विपिन बाबू के लिए अपने फॉर्म में क्या था, एक जहाँ पे वो कंपनी में काम करते थे कि एक रेपुटेशन थी कि वो टायरलेस वर्कर है, मीन कि वो बिना थके काम करते हैं। क्लियर। देन फीलिंग टायर्ड, पर उस दिन क्या था, एक टायरलेस वर्कर है, ठीक है, पर उस दिन क्या था कि उस दिन उनको बहुत थकावट फील हो रही थी, गिडी होता, चक्कर आना, सिर घूम रहा था उनका। वो क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि उनके दिमाग में वो बातें चल रही थी कि मैं अगर रांची गया हूँ तो मेरी याददाश्त में ये बातें क्यों नहीं आ रही हैं। वो इंसिडेंट्स जो है रांची के, वो मेरे दिमाग से ऐसे कैसे स्लिप हो सकते हैं। तो उस दिन वो बड़ा ही टायर्ड फील कर रहे थे, जैसे बीमार सा होते हैं वैसे फील कर रहे थे। और उनको ऐसे लगा कि जैसे उनका सिर घूम रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचने पे उनको ऐसा महसूस हुआ। देन फिर जब उनको ऐसा फील हुआ तो उन्होंने क्या किया, वो बेड पे लेट गए। ही लेट ऑन द बेड। तभी उनके पास सर्वेंट आता है, उनका नौकर आता है और बताता है कि चुन्नी बाबू, एक चुन्नी बाबू एक और पर्सन है, ठीक है, कि जो चुन्नी बाबू है वो उनको मिलना चाहते हैं। अब चुन्नी बाबू जो है वो विपिन बाबू के, जो विपिन सेन उनके क्या है, वो फ्रेंड है, ठीक है, दोस्त है उनके। तो पहले तो उनका मन नहीं था कि चुन्नी बाबू से मिले, बट फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे इसके बारे में कंफर्म करना है कि जो रांची के बारे में इतनी खबर फैली कि मैं रांची गया था, जबकि मैं 1958 में गया ही नहीं। तो फिर ये सोच के वो नीचे आ गए। ही वेंट डाउन एंड आस्क्ड हिम, और उन्होंने चुन्नीलाल को क्या पूछा कि तुम्हें याद है अबाउट रांची ट्रिप, कि तुम्हें कुछ रांची के ट्रिप के बारे में कुछ याद है कि हम कभी गए थे रांची ट्रिप में, कुछ ऐसा। तो उनको पूछने की कोशिश की कि कुछ शायद चुन्नीलाल को पता हो कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं, तो शायद वही ऐसा बोल देंगे। बट चुन्नीलाल क्या कहते हैं, चुन्नी बाबू कन्फर्म द फैक्ट। चुन्नी बाबू ने क्या बोला कि हाँ, तुम रांची गए थे और हम सभी रांची गए थे तुम्हारे साथ। ये मिनकी चुन्नीलाल ने क्या बोल दिया कि रांची गए थे। अब इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि जो विपिन बाबू हैं उनकी जो मेमोरी है वो क्या होगी, लैप्स हो गई है, अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब विपिन बाबू को बहुत धक्का लगता है, उसको एकदम से मिलकर वो हिल जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि चुन्नीलाल तो उनका बेस्ट फ्रेंड है, अगर उसने भी ये बोल दिया कि मैं तो रांची गया था, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे जो दिमाग है वो काम करना उसने बंद कर दिया है। तो फिर वो क्या डिसाइड करते हैं कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एक स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, ठीक है। तो मुझे स्पेशलिस्ट को चेक करवाना चाहिए कि क्या सच में ही ऐसी कोई प्रॉब्लम है। तो फिर वो किसके पास जाते हैं, एक है डॉक्टर पारेश चंदा। डॉक्टर पारेश चंदा के पास वो जाते हैं यही पूछने के लिए। आप डॉक्टर उनको क्या कहते हैं, डॉक्टर सेड दैट ही मस्ट हैव बीन टू रांची,
कि तुम पक्का रांची गए होंगे। अब डॉक्टर ने भी क्या बोल दिया कि तुम रांची शायद पक्का तुम रांची गए होंगे, बट ड्यू टू सम रीजंस द एंटायर इंसिडेंट स्लिप्ड आउट ऑफ द माइंड। और कुछ ऐसे रीजंस हो गए हैं कि जितना भी वहाँ का एपिसोड है कि तुम्हारा घर से लेके रांची तक जाना, फिर रांची में कितने दिन वहाँ पे रुकना और वहाँ से फिर वापस घर आना, ये जितना भी एपिसोड था, जितना भी इंसिडेंट था, ये तुम्हारे माइंड से क्या हो गया, ये स्लिप आउट हो गया हुआ है। ठीक है, अब डॉक्टर ने भी उनको क्या एक शक डाल दिया कि ऐसा ही कुछ हुआ है तुम्हारे साथ कि तुम्हारे यहाँ तो दिमाग अभी काम करना बंद कर रहा है, इसीलिए तो ये सारा कुछ तुम्हारे दिमाग से निकल गया है। अभी वो उसको क्या एडवाइस देते हैं, डॉक्टर उनको कहते हैं कि तुम ऐसा करो, फिर से रांची जाओ, एक और फिर से तुम रांची चले जाओ। जब तुम उन जगहों को देखोगे, उन प्लेसेस को देखोगे, हो सकता है कि तुम्हें वो सब कुछ याद आना शुरू हो जाए। जब तुम रांची के कोई भी दैट प्लेस माइट रिमाइंड ऑफ द ट्रिप रांची, तो हो सकता है कि तुम्हें वो जो ट्रिप है रांची का, फिर से जब तुम जगह देखोगे, वहाँ पे हिल्स देखोगे, गार्डन देखोगे या और मार्केट देखोगे, तो तुम्हें सारा कुछ याद आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि विपिन बाबू टायरलेस हैं, वो बिल्कुल बिना थके काम करते हैं, बट उस दिन उनको बहुत थकावट हो रही थी। रीज़न क्योंकि ओवर थिंकिंग किस बात के लिए, बहुत ज़्यादा सोचने पर। तब उनके चुनीलाल, उनका फ्रेंड भी उनको ये कंफर्म करता है कि तुम रांची गए थे। बट डॉक्टर प्रेश यहाँ पे क्या कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जब इनके सिम्टम्स क्या होते हैं कि याददाश्त चली गई है कि पूरे का पूरा एपिसोड ही दिमाग से निकल जाता है। अब जैसे ही डॉक्टर उनको ये कहते हैं कि तुम्हें फिर से जाना चाहिए रांची में, ताकि तुम्हें वो जो एपिसोड है उन जगहों को देख के, प्लेसेस को देख के तुम्हें शायद रांची में उस एपिसोड की तुम्हें फिर से याद आ जाए, तो वो इंसिडेंट को याद करने के लिए अब वो क्या करते हैं कि विपिन बाबू रांची के लिए फिर से चल पड़ते हैं। अब सजेस्टेड बाय डॉक्टर अंडरटुक अ विजिट टू रांची, जैसे डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें रांची चले जाना चाहिए फिर से, और तुम्हें शायद हो सकता है कि तुम्हारी याददाश्त जो फिर से वापिस आ जाए, ऐसा हो सकता है, तो वो रांची चल के अब वो क्या किया, उन्होंने रांची जाके एक जगह से दूसरी जगह, हर जगह उन्होंने घूमा जहाँ जहाँ भी पॉसिबल हो सकता था, बट उनको कुछ भी याद नहीं आया। अब इससे क्या सिद्ध हो रहा था कि उनकी याददाश्त सच में ही चली गई थी। नथिंग केम टू हिज माइंड, उनके माइंड में कुछ भी नहीं आया। अब इससे क्या हो कि उनका जो सिर था वो बहुत ज़्यादा एकदम से सिर भारी हो गया, बर्डन हो गया बहुत ज़्यादा, कि क्या हो रहा है, कि सच में ही उनका दिमाग ख़राब हो गया है, उनकी याददाश्त जो है वो बिल्कुल ही जा चुकी है। तो वो क्या हुआ, एंड वॉज श्योर ही हैड नेवर बीन देयर। अब उनको लगे कि मैं तो यहाँ पे कभी भी नहीं गया हूँ, ही हैड नेवर बीन देयर, उनको पक्का था कि मैं यहाँ नहीं गया हूँ। बट अब ये सोचते सोचते इतना ज़्यादा उनके दिमाग में सोच आ गई कि वो एकदम से नीचे गिर गए। ठीक है, अपना अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश होके वो नीचे गिर गए। और जब उनको होश आया तो शाम हो चुकी थी। तो उन्होंने क्या देखा कि उनके आसपास कौन है, जो वहाँ पे जो लोग थे जो पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे, वो वहाँ पे बिल्कुल उनके आसपास थे। पिकनिकर्स होते हैं जो पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। क्लियर। अब रांची से उनको कोई भी क्लू नहीं मिला, उनको अब बिल्कुल यकीन था कि उनकी याददाश्त जा चुकी है। अब बहुत ज़्यादा बोझ आ गया था दिमाग में कि अब क्या किया जाए। तो वो वापस अपने घर आ जाते हैं और इमीडिएटली किनको बुलाते हैं, डॉक्टर को। ठीक है, पारस चंदा को बुलाते हैं। जब डॉक्टर चंदा वहाँ पे आते हैं तो मिलके आने से पहले वो बात लेते हैं। फिर उनको जब वो नहा के वापस आते हैं तो उनको एक लेटर मिलता है, किसका, चुन्नीलाल का लिखा हुआ एक लेटर मिलता है। ठीक है, और चुन्नीलाल ने क्या था कि जैसे वो लेटर उन्होंने पढ़ा चुन्नीलाल का, तो उनको सारा कुछ समझ में आ गया कि ये क्या माजरा है, क्या चल रहा था यहाँ पे। अब उनको पता चला कि वो तो कभी रांची गए ही नहीं थे। ये जितना भी ड्रामा था, जो यहाँ पे पारेश थे और चुन्नीलाल जो थे, जब दिनेश थे और ये डॉक्टर जितने भी थे, सब मिले हुए थे। ये विपिन बाबू को एक सबक सिखाना चाहते थे। क्या सबक सिखाना चाहते थे कि चुन्नीलाल ने कभी अपने किसी फ्रेंड को या अपने किसी रिलेटिव्स को एक जॉब के लिए भेजा होगा कि विपिन बाबू के पास जाओ, उनको वो तुम्हें जॉब पे लगा देंगे, पर विपिन बाबू ने उनको जॉब नहीं दी। तो अब वो उसी बात का क्या था, एक रिवेंज लेना चाहते, एक बदला लेना चाहते थे। तो अब क्या हुआ कि सारा जो था पूरा एपिसोड उनको पता चल गया कि आखिर में माजरा क्या है, कि वो तो पागल नहीं है, ना ही उनकी याददाश्त गई है, ये सारा कुछ इनका किया हुआ है। प्लान बाय चुन्नीलाल। अब ये सारी प्लानिंग किसकी थी, चुन्नीलाल की। सारा कुछ चुन्नीलाल ने ही बनाया हुआ था, पूरी प्लानिंग। वांटेड टू पनिश हिम, क्योंकि वो उनको पनिश करना चाहते थे। ठीक है, तो पनिश करने का तरीका क्या उन्होंने चूज़ किया, ये भी हमने देख लिया। देन अब क्या था कि सारी जो टेंशन थी उनके दिमाग से वो सारी जा चुकी थी। और चुन्नीलाल ने भी मिलके एक फ़नी सा एक्सक्यूज़ ले लिया
कि नहीं मैंने ये सब क्यों किया था, उन्होंने अपना रीज़न वहाँ पे दे दिया। तो हमने यहाँ पे एक पूरी स्टोरी देखी है कि किस तरह से बिपिन बाबू को ये फोर्सफुली कहा जाता है कि वो रांची गए थे, ठीक है, और उनको सारा कुछ ऐसे ऐसे लोगों को उनके साथ मिला दिया कि सभी उनको क्या कहते थे कि नहीं आप रांची पक्का गए थे। ऐसे ऐसे एपिसोड्स में मिनकी उनको इंडल्ज कर दिया कि उनको ये फील होने लग पड़ा कि मेरी याददाश्त जो है वो सच में ही जा चुकी है। तो लास्ट में क्या पता चलता है कि सारा किसका किया था, ये मास्टरमाइंड कौन था इसमें मास्टरमाइंड जो थे वो चुन्नीलाल थे। क्लियर? आप आई होप कि आपको स्टोरी तो पूरी समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी देखते हैं वोकैबुलरी, ठीक है। आपको हर सेशन में वोकैबुलरी जो है वो ज़रूर होगी, तो आप वोकैब को ज़रूर देखें। क्लियर? और यही वोकैब आपके लिए बहुत ज़्यादा ही आप हेल्पफुल होगी फॉर राइटिंग आंसर्स एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड जस्ट इनरिचिंग योर वोकैबुलरी। क्लियर? अब इसकी वोकैबुलरी देखते हैं कि जहाँ तक हमने अभी चैप्टर को किया है वहाँ तक हमारी वोकैबुलरी क्या क्या है। तो ग्लोसरी हमारे पास सबसे पहले दिया है न्यूसेंस, NUI, ठीक है, ये है U, NUI। न्यूसेंस होता है अनोइंग एक्शन, किसी को परेशान कर देने वाले भी एक्शन आप करते हो तो वो होता है न्यूसेंस। क्लियर? नेक्स्ट है इनकाउंटर, मीट विद कन्फ्लिक्ट, मुकाबला हो जाना। जैसे आप सुना होगा ना कि पुलिस इनकाउंटर में मार देती है जो गुंडे वगैरह होते हैं या जो, ठीक है, उनको, तो वो इनकाउंटर होता है। तो मीट विद कन्फ्लिक्ट मीन की मुकाबला, इसमें हम लेंगे, मारना इसमें नहीं है बट मुकाबला है ये। स्लैम्ड होता है शट विद लाउड नॉइज। कई बार क्या होता है गुस्से में या कुछ भी ऐसा होता है आप जोर से दरवाज़ा बंद करते हो, ठीक है, वो जो जोर से दरवाज़ा बंद करना वो स्लैम्ड होता है। क्या होता है वो? स्लैम्ड, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्नगलिंग। स्नगलिंग होता है लाइंग क्लोज। लाइंग क्लोज मतलब कि सपोज जैसे आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा है वो अपनी मम्मा के साथ अपनी मदर के साथ बहुत चिपक के सोता है ना, वो स्नगलिंग होती है। जो चिपक के सोना, बहुत ही सट के लगना, वो होता है स्नगलिंग। नेक्स्ट है स्ल्यूथिंग, SLEUTHING। ये होता है इन्वेस्टिगेटिंग। इन्वेस्टिगेटिंग मीन किसी चीज़ के बारे में छानबीन करना। स्ल्यूथिंग मीन इन्वेस्टिगेटिंग, किसी चीज़ के बारे में जांच पड़ताल करना, छानबीन करना, ठीक है। जो पुलिस करती है इन्वेस्टिगेटिंग तो उसको हम कह सकते हैं स्ल्यूथिंग। क्लियर? नेक्स्ट है ऑफ एंड ऑन, ये होता है नाउ एंड देन, अक्सर, प्रायर। नेक्स्ट हमारे पास है इनक्रेडुलस, अनबिलीवेबल। इनक्रेडुलस अनबिलीवेबल, जो विश्वास करने के योग्य ना हो, अनबिलीवेबल, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर होता है शांत, बिल्कुल। अ मेडिसिन विच कंपोजेस, अ मेडिसिन विच कंपोजेस, इसको हम ले सकते हैं कि पेन किलर, जैसे बहुत हेडेक हो रहा हो या कहीं चोट लगी हो तो मेडिसिन आप पेन किलर लेते हो, तो मेडिसिन क्या काम करती है? ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है, वो उस पेन को वो दबा देती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है असाइलम, ASYLUM। असाइलम्स क्या होते हैं? अ प्लेस फॉर मैड पीपल। आपने देखा होगा कि मेंटल हॉस्पिटल होते हैं, तो मेंटल हॉस्पिटल में कौन रहता है? वहाँ पे पागल जो लोग हो जाते हैं, मेंटल जो हो जाता है वो वहाँ पे रहते हैं। तो असाइलम, उसका जो मेंटल हॉस्पिटल का जो एक नेम है वो है असाइलम, ठीक है। अ प्लेस वेयर मैड पीपल, जहाँ पे जो लोग पागल हो जाते हैं, जिनका दिमाग काम नहीं करता, उनको वहाँ पे रखा जाता है। फाइन। नेक्स्ट हमारे पास है एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस होते हैं फेमिलियर, जान पहचान वाले, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या किया? अभी 10 जो वर्ड्स हैं वो हमने किए। आप इन वर्ड्स को बार बार देखो, फिर से इसको रीड करो, ठीक है, और इस वीडियो को बार बार इसको देखो ताकि आपको जो वर्ड्स है और स्टोरी जो है वो पूरी क्लियर हो जाए। पार्ट 1 में भी हमने कुछ वर्ड्स जो थे उनको डिस्कस किया था, और पार्ट 2 में भी अभी हमने कुछ वर्ड्स को डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। आपके हर चैप्टर के एंड में वोकैबुलरी सेशन भी होगा, ठीक है। जैसे आपका चैप्टर एंड होगा तो वहाँ पे वोकैबुलरी कुछ 10 वर्ड्स या 15 वर्ड्स हैं, ऐसे आपको दी गई होगी। तो वो जो वोकैबुलरी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके रीडिंग स्किल, आपकी राइटिंग स्किल और आपके मीन की स्पीकिंग स्किल को इन्हेंस करेगी। तो ये वीडियो जो है इसको लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपका जो वोकैबुलरी सेशन है वो छूटे ना, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।